हाल ही में केंद्र प्रदूषण बोर्ड की एक रिपोर्ट आई। इसने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। इसी संदेह को देखते हुए देश के प्रख्यात वैज्ञानिक गंगाजल में स्नान को लेकर आई रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे एक तरफ रिपोर्ट को अपूर्ण बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट के अंशों को गलत ढंग से प्रसारित करने का संदेह जता रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि नाइट्रेट और फास्फेट जैसे तत्वों का रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है, जो इसे अपूर्ण बनाती है। ऐसे में केवल इस रिपोर्ट के आधार पर गंगाजल की गुणवत्ता पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। वैज्ञानिकों ने संगम के जल को स्नान योग्य बताया है। शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह तथा दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर R.K. रंजन ने एक स्वर में कहा कि मौजूदा रिपोर्ट के आधार पर भी गंगा जल ठीक है, जो कि स्वस्थ जल निकाय का संकेत है और जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर इसे स्नान योग्य ही माना जाएगा। बता दें कि प्रयागराज के पानी में फैकल बैक्टीरिया के संदूषण की रिपोर्ट पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान स्कूल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि हमें और अधिक डाटा सेट की आवश्यकता है। महाकुंभ में बहुत बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं और अगर आप कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की बात करें तो यह कोई नई बात नहीं है। उनके अनुसार अगर आप अमृत स्नान के चरम के डाटा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय ई कोली बैक्टीरिया चरम पर होता है। इसलिए निष्कर्ष रूप में मैं कहूंगा कि हमें और अधिक डाटा सेट की आवश्यकता है। हमें और अधिक मापदंडों व अधिक निगरानी स्टेशनों की आवश्यकता है। खासकर धारा के नीचे स्नान के उद्देश्य से 3 माइक्रोग्राम प्रति लीटर सुरक्षित है और हम कह सकते हैं कि पानी नहाने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप संगम घाट के डाटा में बदलाव देखें तो आप पाएंगे कि यह 3 के आसपास उतार चढ़ाव पर कर रहा है। कभी कभी ये 4 और 4.5 हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि घुलित ऑक्सीजन का स्तर जो हम देखेंगे वह एक बहुत ही स्वस्थ जल निकाय का संकेत। और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पानी की गुणवत्ता पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के प्रोफेसर उमेश कुमार सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पानी में फीकल कॉलीफॉर्म के बढ़ते हुए स्तर की बात कही गई। मेरा मानना है कि CPCB को रिपोर्ट पर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास पूरा डाटा नहीं है। उनके अनुसार रिपोर्ट में नाइट्रेट और फास्फेट का स्तर गायब है। वही रिपोर्ट में दिखाए गए अनुसार पानी में घुली ऑक्सीजन का स्तर अच्छा है। ऐसे में मौजूदा डाटा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि त्रिवेणी संगम का पानी नहाने के लिए उपयुक्त है। बताया कि प्रयागराज के गंगाजल में फीकल बैक्टीरिया के संदूषण की रिपोर्ट पर दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर R.K. रंजन ने कहा कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डाटा में काफी अंतर है और यह निष्कर्ष निकालना कि पानी नहाने के लिए असुरक्षित है दरअसल जल्दबाजी होगी। प्रयागराज के पानी में नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है और ऐसा ही दावा गाजीपुर, बक्सर और पटना को लेकर भी किया गया। उनके अनुसार ऐसा होने के कई कारण हो सकते हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि बड़ी संख्या में लोग एक ही पानी में नहाते हैं। ये भी मायने रखता है कि जल का नमूना कहां से और कब लिया गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।